नमस्कार, उमा आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान ही हर प्रकार के अंधकार को दूर कर सकता है। क्यों मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का ये सच? गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे भारत में अत्यंत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। दरअसल हिंदू कैलेंडर का चौथा मास आषाढ़ मास की पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। गुरु के प्रति आदर सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा व सम्मान करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, लेकिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, इसी दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे। इस तरह से जहाँ उन्हें आदि गुरु माना जाता है, वहीं इसी दिन उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। ऐसे में उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें इस दिन अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में भी गुरु की विशेष महिमा बताई गई है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और ज्ञान ही हर प्रकार के अंधकार को दूर कर सकता है। आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में इस साल 2021 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 24 जुलाई 2021 को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा आषाढ़ मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही पूजा पाठ की दृष्टि से भी ये मास विशेष माना गया है। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 23 जुलाई शुक्रवार 10:43 पूर्णिमा तिथि का समापन 24 जुलाई शनिवार 8:06 तक। जानकारों के अनुसार दरअसल प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन वह श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करते थे। जानकारों के अनुसार इस दिन केवल गुरु को ही नहीं बल्कि कुटुंब में अपने से बड़ा जो है यानी माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। प्रातः काल स्नान पूजा आदि नित्यकर्मों से निवृत्त होकर उत्तम व शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र फूल फल व माला अर्पित कर धन भेंट करना चाहिए। माना जाता है कि इस तरह श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, जिससे उसके हृदय का ज्ञान अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। जानकारों के अनुसार इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए, न कि अंधविश्वास के आधार पर। गुरु पूजन का मंत्र इस प्रकार से है: गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। पूर्णिमा की रात मन ज्यादा बेचैन रहता है और नींद कम ही आती है। कमजोर दिमाग वाले लोगों के मन में गलत विचार बढ़ जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।